हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्ते। न्यू मालवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल मल्लन की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हाँ जी बच्चों, पहले वाली वीडियो में हमने सूखी डाली का कुछ भाग किया था। हाँ जी, उसके कुछ पेज हम आज की वीडियो में करेंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग करते हैं हम 154 से और इसका 155 और 156 पेज नंबर तक हम आज पढ़ेंगे इसे। हाँ जी, आगे है इंदु और कैसे कही जाती है। जब से आई है यही तो सुन रहे हैं, नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके में, हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। जहाँ के लोगों को खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ नहीं आता, हमारे नौकर गवार, हमारे पड़ोसी गवार, हम सब गवार। उसके बाद में बड़ी बहू सिर्फ सुनती रहती है और इंदु बाद में फिर कहती है, मैंने भी कह दिया, क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की, एक नमूना तुम ही जो हो, एक मिश्रानी और ले आती तो हम गवार भी उसके कुछ सीख लेते। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है, कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। इंदु कहती है, मीठी वह कब कहती है जो आज कड़वी कहेगी। छोटी भाभी कहती है, क्या आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो, छोटी बहू से झगड़ा हो गया है क्या? राजवा कहती है, माँ जी आज उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने वर्ष हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने फांसी रखिए, मैं आज से उनका काम करने नहीं जाऊंगी। छोटी भाभी, यह तो बच्ची है मिश्रानी, तुम भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु, जी हाँ बच्ची है, रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात ही करनी नहीं आती, अपने मायके के समान तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं है, और गज भर की जवान है उसकी। बड़ी बहू कहती है, बात यह है छोटी माँ की छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ भी पसंद नहीं, उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से डरना है। छोटी भाभी, फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो मिलकर रहना, बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी सूखी को दूसरों की चुपड़ी से अच्छा समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर प्यार। मंजली बहू हंसती हुई। इंदु फिर कहती है, क्या बात है भाभी जो हंसी के मारे लोटपोट हुए जा रही हो? मंजली बहू फिर हंसने लगती है। दोनों, क्या बात है जो आज इतनी खुश हो रही हो? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मंजली बहू, मैं कहती हूँ, और बाद में मंजली बहू फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मंजली बहू कहती है, आज भाई प्रेस की वह रात गत बनी की बेचारा अपना सा मुँह लेकर रह गया, और फिर वो हंसने लगती है। छोटी भाभी, ओ हो तुम्हारी हंसी भी। उसके बाद में मंजली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने प्रेस की वह गत बनाई, बेचारा अपना सा मुँह लेकर दादाजी के पास भाग गया। बड़ी बहू इंदु, बात क्या हुई? मंजली बहू, मैं तो इधर ऊपर सामान रखने गई थी, बहुत सी बातें तो मैंने सुने नहीं, बहुत सी समझ भी नहीं आ पाई, अंग्रेजी में गिटमिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था,
इतना मालूम हुआ कि प्रेस स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकाल कर बाहर रख दिया था। प्रेस ने कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और गले सड़े फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। प्रेस कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काट कर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो जंगलों में घूमा करते थे, क्या हम भी उनका अनुकरण करें? और जो सामान पड़ा है वह भी उठाकर बाहर फेंक दिया। इंदु, फिर? मंजली भाभी। छोटी भाभी, यह तो गलत है। मंजली बहू कहती है, प्रेस ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादा बैठते थे, पिता बैठते थे, चाचा बैठते थे। उन लोगों को कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं जाकर इसे रखने पर आपत्ति करूँगा तो दादा कहेंगे, तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। और मंजली, और हाँ, ठीक ही तो है, प्रेस ने ठीक ही तो कहा है। उसके बाद में छोटी भाभी कहती है, प्रेस मेरा बेटा। मंजली भाभी, तब बहू ने कहा, तो न कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडोल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठना लेटना अच्छा है। मेरे मायके में इंदु, बस उसे तो अपने मायके की पड़ी रहती है 2400 घंटे। मंजली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरे और उसमें बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया और महाशय प्रेस की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। मंजली बहू, मैं तो चुपके से चली आई। जवान है छोटी बहू की चकतरनी, फिर वह अंग्रेजी बोलने लगती है तो कुछ समझ में भी नहीं आता। प्रेस बेचारा तो अपना समूह लेकर रह गया, जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जवान ही जवान है, बात तो जब है जब काम भी हो। एक काम को कहो तो 100 नाक बो चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था, वे तो पड़े गुस्ल खाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुस्ल खाने में गल रहे हैं तो उठा क्यों नहीं लाई उन्हें? जहाँ बहा कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? प्रेस ने समझाया नहीं उसे। इंदु, प्रेस की तो जैसे वहाँ बड़ी सुनाई होती है। मंजली बहू कहती है, वह मलमल के थान और अंबरों की बात याद है अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए प्रेस महाशय। बहुरानी ने हाथ तक न लगाया उन्हें, और वह शर्म के मारे ले जाते नहीं। दादाजी के पास कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े। बड़ी भाभी, तुम भी बहन, बस क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगी? इंदु, क्यों? उसके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर हाथे में डाल दो, शायद उन्हें ज़रूरत हो। मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी। हाँ जी, इसका बाकी का हिस्सा हम अगली वीडियो में करेंगे। हाँ जी, थैंक्स, हैव ए नाइस।